सुबह के करीब 7 बजे का समय है और हम सांकरी में हैं। सांकरी में पिछले 8-10 सालों से काफ़ी प्रोग्रेस की है। ये केदारकाठा और हरकी दून का बेस कैंप है और यहीं से कई सारे ट्रैक और भी निकलते हैं। यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है। यहीं से 7:30 बजे पुरोला और देहरादून के लिए गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो हम 7:30 बजे यहाँ से नेटवाड़ के लिए गाड़ी में बैठेंगे और नेटवाड़ से फिर अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। सेब के ऑर्चर्ड है यहाँ बड़े बड़े, ये पूरे सेब के ऑर्चर्ड दिख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ये पूरे सेब के ऑर्चर्ड हैं। होम स्टे, रिजॉर्ट, होटल बहुत खुल गए यहाँ पे। केदारकाठा जो ट्रैक है वो सांकरी से ही शुरू होता है और विंटर में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है जैसे मसूरी में, तो इसीलिए अब लोकल लोग इसे लिटिल मसूरी भी कह रहे हैं, क्योंकि दुकानें बहुत बन गई हैं, सामान भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ट्रैकिंग का जितना भी सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। ये नेटवाड़ बाज़ार है, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देहरादून से जब आप सांकरी के लिए या हरकी दून ट्रैक के लिए आते हैं तो आप यमुनोत्री नेशनल हाईवे में आते हैं। वहाँ से नौगांव से आप कटते हैं पुरोला, पुरोला से मोरी और मोगरी से जो है ये है नेटवाड़ बाज़ार। इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहीं इस बाज़ार के नीचे ठीक रूपिन और सुपिन दो नदियों का संगम होता है। उसी संगम पर पोखू देवता का मंदिर है और यहाँ से फिर रूपिन वैली अलग हो जाती है जो रूपिन पास की तरफ बढ़ती है, जिसमें दोणी भितरी गांव भी शामिल हैं। इससे फिर आगे बढ़ते हैं नेटवाड़ से तो फिर हम सांकरी पहुँचते हैं। सांकरी से पहले ही जखोल के लिए फिर अलग रोड कट जाती है, जिसके आगे फिर लिवाड़ी, फिताड़ी ये तमाम गाँव हैं। और सांकरी से आगे फिर डाटमीर, गंगा, मवाणी और ओसला और फिर हरकी दून। तो ये पूरी जो घाटी है, 3-4 घाटियों का ये संगम है, ये जो बाज़ार है नेटवाड़। और यहाँ पर कहीं के लिए भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप देहरादून जाएंगे, विकास नगर, पुरोला, या आपको गाड़ी भी बुक करनी पड़ेगी, तो यहाँ हर जगह के लिए आपको गाड़ी अवेलेबल है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? होगा कोई 5-6 किलोमीटर। 5-6 हाँ। आती है ना समझ में बोलना भी? हमारी फिल्म के नैने से बने और ये सब देखेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं रूपिन और सुपिन नदी का संगम। ये सामने रूपिन और सुपिन नदी का संगम हो रहा है। जो रूपिन नदी है वो भराड़सर ताल से निकलती है और जो सुपिन नदी है वो भी हरकी दून से जो जोंदार ग्लेशियर है वहाँ से उसका उद्गम है। ये आ रही है रूपिन नदी। रूपिन नदी जो है रूपिन पास की तरफ से आती है और यहाँ भी काफ़ी गाँव हैं, जो दोणी है, भितरी है, उसके अलावा मिसरी है, बहुत सारे गाँव हैं। ये नेटवाड़ गाँव है, ठीक पीछे नेटवाड़ गांव आपको दिख रहा है। और नेटवाड़ गांव से हम जो है वो कलाब की तरफ ट्रैक शुरू करेंगे। नेटवाड़ गांव में रूपिन नदी और सुपिन नदी आपस में मिलती हैं और यहीं से वो टोन्स बन जाती हैं। अब आपको ले चलते हैं हम जो पोखू देवता मंदिर के दर्शन कराने के लिए। आपको मालूम है रूरल टेल्स जो सीमांत गांव हैं या सीमांत जो घाटियां हैं वहाँ के वीडियोज़, वहाँ की कहानियाँ क्यों लेके सामने आता है?
एक तो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है कि मैं रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकूं। ऐसे गांव जहां पर टूरिज्म की संभावनाएं तो हैं, लेकिन टूरिस्ट गतिविधियां बहुत कम हैं। इसलिए भी आपने अधिकतर वीडियो देखे होंगे उन्हीं गाँवों में, उन्हीं घाटियों में हैं। कलाब भी एक ऐसा ही गाँव है जहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं, और इसीलिए हम उस गाँव की पूरी कहानी को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। एक मकसद और है, उत्तराखंड में जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के रंग में ढलता जा रहा है, उसको भी बचाना है। और इसलिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्रीज हम एक एक करके आपके सामने लाते जा रहे हैं। क्यों रो रहा बेटा? फोटो खींच रहे आपकी? रो नहीं, रो नहीं। पहले यहाँ बलि होती थी, बलि चढ़ती थी यहाँ। अब बलि नहीं, खाडू बकरी की बलि चढ़ती थी, अब यहाँ नहीं है। कहाँ से लोग आते हैं और क्या मान्यता है, क्या मनोकामनाएं पूरी? इसकी मनोकामना ये है जी, न्याय का देवता है। जो जैसा माने किसी ने बुरा कर दिया किसी के साथ, तो जिसके साथ जो बुरा करता है, जो अब अमीर आदमी तो केर से लड़ेगा, अब गरीब आदमी कहाँ पैसा इतना नहीं है, तो इस देवता के पास जब आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। क्या नाम है आपका? सोनी, सोनी नाथ। हाँ, मैं यहाँ चौकीदार हूँ। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ यहाँ, और ये बहुत न्याय के देवता है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और ठीक होके जाते हैं। मेला कब होता है? मेला भादों के महीने से मेला है, छठ का मेला। भीड़ काफ़ी होती है? हाँ, भीड़ बहुत होती है। यहाँ से उठा के लोग लाते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ से, ठीक होके जाते हैं। और देवी देवता भी आते हैं उस समय यहाँ? हाँ, देवी देवता आते हैं। ये कौंसर महाराज आता है यहाँ। और कर्ण महाराज? करण महाराज भी आता नहीं आता, करण महाराज। उत्तराखंड में बहुत सारे देवता ऐसे हैं जिन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। आप अगर अल्मोड़ा कुमाऊं में जाएंगे तो गुलजू देवता के मंदिर में हर साल हजारों अर्जियां लगती हैं। जहां न्याय नहीं होता तो माना जाता है कि गुलजू मंदिर में ही न्याय मिलता है। ठीक पोकू महाराज की भी यही मान्यता है। कहा जाता है कि जब न्याय नहीं मिलता है तो जो इस पूरे इलाके के लोग हैं यहाँ पर न्याय के लिए आते हैं और उनको न्याय भी मिलता है। इसके अलावा ये पूरे इलाके का प्रसिद्ध देवता भी है, क्योंकि दो नदियों का संगम भी होता है और कई घाटियों जो आसपास की गांव बसे हैं वो भी यहाँ न्याय के लिए आते हैं। तो पोकू देवता के दर्शन करने के बाद अब हम कलाब की जो चढ़ाई है वो शुरू करेंगे। इसमें ये कलाब गांव के लिए रोड जा रही है, अभी थोड़ी सी कटी है। बहुत नीचे जा रही है जी हमारे गांव से। जो हमारे यहाँ नेटवर्क से जो जुड़ा हुआ कुमाला है एक, तो उससे काफ़ी नीचे जा रही है रोड, गांव से नहीं जा रही है रोड। तो कोई फ़ायदा नहीं आपको फिर? अब हमें तो लग रहा है सर कि काफ़ी नीचे जाने से फिर हमको दिक्कत ही होगी बाद में। हमारे पास कोई बोझा लाना होगा, कोई सामान लाना होगा तो काफ़ी नीचे ले जाना पड़ेगा रोड में।
तो अभी आपका नेटवर्क से कितना दूर है गाँव? नेटवार से 2.5-3 किलोमीटर आगे हैं, 3 किलोमीटर लगभग। अब हम अपने लिए एनर्जी ड्रिंक्स बना रहे हैं फिर से, क्योंकि पीछे काफ़ी चढ़ाई थी, हमारे पास चम्मच नहीं था। तो जो चीड़ के पेड़ की खाल होती है, ये सामने चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, उसकी हमने ये चम्मच बना दिया है ऐसे करके। जंगल में आपको अगर अनुभव है तो आप काफ़ी कुछ चीज़ों को अपने आप बना सकते हैं। ये हम इसमें डाल रहे हैं करीब 8-10 चीड़ के चम्मच का, इसको ऐसे डालेंगे। इसमें पहले भी मैंने बताया था, ये इसमें तो एक सत्तू है, यानी चने का जो आटा होता है जिसको सत्तू कहते हैं, उसमें मिश्री है। उसके अलावा हमने जो काला नमक होता है वो डाला है, नींबू डाल रहे हैं इसमें अब ये, और इसके अलावा जो जीरा है उसको पीस के भून के पीसा हुआ है, क्योंकि इस तरह के ट्रैक में कई बार पेट की से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये पूरा हमने ये नींबू टेर दिया है। अब इसमें पानी डालेंगे, तो ये हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है ये तैयार हो गया है। अब इससे इतनी एनर्जी मिलेगी, सत्तू में काफ़ी एनर्जी होती है। बिहार, पश्चिमी पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में, पूरे भारत में सत्तू जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो थोड़ी देर बाद इसको घुलने देते हैं मिश्री के इसके अंदर, और उसके बाद पियेंगे। ये है पानी।
तो जी नमस्ते नमस्ते। खूबसूरत है आपका गांव। हम लोग कलाब जा रहे हैं ना, अच्छा। तो हम लोग नाश्ता करके आए सुबह, हाँ। तो खाना मिल जाएगा? हाँ। पेमेंट ले लेना आप। जब हम सुबह नेटवार से चले थे तो सुबह नाश्ता किया था और सोचा था कि फिर उसके बाद जो हमारे पास बिस्किट है वो खाएंगे और पानी पी के और शाम तक कलाब पहुंचेंगे। लेकिन कुमाला गांव है और ये कुमाला गांव जो कलाब है उनकी छानियां हैं, लेकिन जब सर्दियां हो जाती हैं तो सब लोग अपने पशुओं को लेकर नीचे आ जाते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए, जैसे हमने बोला कि हमें यहाँ पर अगर खाना मिल सकता है क्या, तो उन्होंने तुरंत कहा कि खाना मिल जाएगा। क्या आपका नाम क्या है? राजेंद्री। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें खाना खिलाने के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ की महिलाएं जो हैं, आपने पहाड़ के अन्य इलाकों में, गढ़वाल में, कुमाऊं में या फिर प्लेन्स में देखा होगा कि सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र, लेकिन इन इलाकों में जो नाक में जो नथ है इसको गिल्ली कहते हैं। तिल्ली 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 कहते हैं ना। तिल्ली तिल्ली अगर महिलाएं पहनी है तो इसका मतलब उनकी सुहाग की निशानी है। और बाकी तो गहने और जगह भी हैं, ये कुंडल हैं, ये भी है। और जब इनके त्यौहार होते हैं तो और भी ज़्यादा पूरे जो आभूषण उनमें होता है। तो आप लोग नीचे हैं, कुछ परिवार ऊपर हैं भी कलाब में? हाँ, कलाब पे भी आए। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है आपकी। तो क्या करे। अब आप सोचिए, हम एक दिन कलाब जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आएंगे, कितनी मुश्किल। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है कलाब और आप से। तो 12 महीने हमेशा सालों यहीं जी रहे हैं। बीमारी पड़ जाएंगे तो बड़े मुश्किल के आएंगे यहाँ बाजार के लिए। कभी ऐसा हुआ कि कोई महिला की डेथ हो गई हो, कोई बच्चे की डेथ हो गई हो लाते लाते? हाँ, तो ऐसे उठा के लानी पड़ेगी फिर। कभी हुआ ऐसा? इतने अभी तक हुआ नहीं, पर होता है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत सफर ज्यादा। तो दूर का सफर ना, तो हो जाती है तो दिक्कत। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कलाब में या नीचे नेटवर्क? अभी तो कलाब में भी पढ़ते हैं, और अभी तो छोटे ही है, कहाँ लॉकडाउन नहीं, जो बच्चे हैं और भी बच्चे। हाँ, पढ़ते, कलाब भी पढ़ते हैं। अब अपनी खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चावल दाल हमारे लिए खाना। तो ये कुमाला गांव में हमारे लिए ये मट्ठा है और ये राजमे की दाल है और ये चावल। तो ये खाते हैं, थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। दोस्तों, ये जांदरू है और ये हमारे पूर्वज कैसे आटा निकालते थे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 पत्थर हैं, एक ये छोटा है और नीचे बड़ा है ये, और ऊपर से गेहूं डालते थे और इसको ऐसे घुमाया जाता है। ये देखिए, एक तो इसमें आटा निकल रहा है, दूसरा एक्सरसाइज भी हो जा रही है हाथ की, जॉइंट की। तो नए जो पीढ़ी है उनको जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपना जीवन जीते थे, कैसे वो अपने लिए चावल धान आटा निकालते थे। तो ये आटा निकालने की तकनीक है बहुत कम रह गई है, ना के बराबर, क्योंकि घराट आ गए कुछ गांव में लाइट आ गई है, तो जो बिजली की चक्कियां हैं वैसे आटा निकाला जाता है। लेकिन इससे जो आटा निकाला जाता है वो शुद्ध होता है, ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि जो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं गेहूँ में वो ख़त्म नहीं होते हैं। चीज़ें बहुत कम रह गई हैं। ये देखिए, बोलो भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, भारत माता की, जोर से बोलो। सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई है अभी से। ये घास रखा जा रहा है जानवरों के लिए, और कलाब गांव वाले जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं, या सर्दियों में आ ही जाते हैं नीचे अपने जानवरों को लेके। ज़्यादा दूर भी नहीं ऊपर, जो न बढ़िया शानदार वो आता है वहाँ नाव दो। तुम लोगों ने कुछ सुनाया नहीं, कुछ बोला नहीं हैं? ये सब वही ना रोकथोम। हाँ,
वो तो कस छोड़ जाए तो इसकी फटाफट से लिए तो पहाड़ी खीरा। यार ना गाड़ी में उड़ी ना भी ऐसे बना रखी ये उड़द और ककड़ी ककड़ी और मटेरियल डालते हैं, सब लहसुन मिर्च जीरा सब डाल रखा होता है। तो ना काटिया बत पर दांत हैं आपके? अजगर बन गया ना। outro mama dari dan dar kan outro disso tá vou dar tomar चलो भैया। बेटा नाम बताओ। ईसन आप बताओ। टॉफी लो, नाम बताओ। क्या नाम है आपका? रमन। कलाब गांव के सफ़र में हमारे साथ देवेंद्र के साथ बुजुर्ग भी हैं जो हैं तो भित्री गांव के, जहां हमने नेक्स्ट कहानी आपको बतानी है। उनकी भी एक खुद की कहानी है। बातों बातों में जब हमारे साथ चले तो उन्होंने कई सारी बातें बताई। आपका पूरा नाम क्या है? हरीशरण। हरीश? हाँ जी, हरीशरण। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे, एक लड़की है, हाँ 2 लड़का है। एक लड़की है, 3 एक लड़की है, 2 लड़का है और इनकी शादी हो रखी है। आप बता रहे थे कि बहुत जल्दी, बहुत जब बच्चे छोटे थे तब आपकी पत्नी की मर गई है। वो 16 साल की मरी। 16 साल में? हाँ। तो शादी कब हुई आपकी? वो ये थी जी, ऐसा समझ लो कि 2 साल का बच्चा समझ लो पैदा, 2 साल के लिए। तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं की जी मैंने बिल्कुल ही। जब मेरे कर सकते थे? जब लड़के थे, लड़के तो हो गए थे। हाँ। अब मैंने सोचा दूसरी शादी जो है सफा है, बेकार है, क्यों करनी है बेकार मैंने, लप्पा है तो अपनी वो बताते हैं ना, दूसरी शादी लाओ तो बच्चा भी बर्बाद हो जाते हैं, बिरान हो जाते हैं ना बच्चे। अब अगर घरवाली बड़ी हुई तो बच्चों को नजदीक अपने यहाँ निकाल देते हैं। कोई लड़की ऐसी नहीं निकलती है कि भाई बच्चों को कोई ये नहीं है। मैंने सोचा बच्चा इतना इसको लाड़ा साल इतना अपने बच्चों को कर दो बढ़िया से, बस इबादत। अब ठीक है सब? लड़के क्या कर रहे हैं दोनों? आपके भगवान से ठीक है, बस परेशान देता हूँ। सबकी शादी हो गई? शादी हो रखी है दोनों की। नाती पोते कितने आपके? छोटे वाले की जो गाड़ी में ही है। हाँ। इसकी 2 नाती है। हाँ। एक नतीड़ी है और जो बड़ा वाला इसके एक ही नतीड़ी है। तो गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो हमारे पितृ होते हैं, यानी जो हमारे दादा पिताजी, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। शायद यही एक वजह है कि उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसे लोगों ने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन जो है उनको समर्पित कर दिया। चाहते तो दूसरी शादी वहाँ यहाँ हो जाती है ना, दूसरी शादी? दूसरी शादी जो कर देते भी, पर यह है कि नहीं करनी नहीं थी। तो आप हमारे साथ रहेंगे कलाप, और कलाप से फिर हम जाएंगे भित्री। हाँ जी। और आप हमारे रहेंगे, आपके हम रहेंगे मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही, कोई बात नहीं। अब साथियों, ये रास्ता है ऊपर और ये पूरा घास है। इन जगहों पर महिलाएं घास काटने के लिए जाती हैं। अब आप सोचिए अगर फिसलेगी कोई महिला। पिछले साल कोई महिला
गिरी थी ना काका? कहाँ? पिछले साल एक महिला घास काटने के बाद गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई। कितना मुश्किल है यहाँ का जीवन। थक गए बाबा? ये रास्ता भी मुझे कुछ कुछ पिलंग और पाणा ईरानी की याद दिला रहा है। ऐसे ही धार धार चलना है। वो देखिए, वो सामने गांव वाले जा रहे हैं, छोटे बच्चे जो अभी दिखे थे, और वहाँ से ऊपर 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 ऊपर, और आपको दिखाते हैं वो है सांकरी। वो जो दिख रहे हैं वहाँ से आए थे हम, और फिर ये है वो रोड जो सांकरी जा रही है। और ये पूरे सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, ये सामने दिख रहा है। तो आजकल सेब तुड़ान हो रहा है चारों तरफ, और अगर इस गांव में सड़क पहुंच जाती है तो यहाँ के लोग भी सेब को बेच सकते हैं। अभी तो बहुत मुश्किल है, घोड़े खच्चरों से लेके यहाँ तक लाना, मतलब उतने तो उनको मेहनत भी नहीं आएगी। रास्ते में बहुत ज़्यादा जा रही है। अभी हमने वो जो पेड़ दिख रहा है सामने, ये जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ चढ़ना है, मतलब ये चढ़ाई। अंधेरा हो चुका है और कोहरा भी लग गया है, और हम कलाब गांव पहुंच भी गए हैं। कलाब गांव आ गया है, कोहरा लगा हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये रोमांचक सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कुछ समय इंतज़ार करिए और पार्ट 2 पूरे कलाब गांव, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो सारी थकान है वो मिट जाती है। इतना खूबसूरत है ये गांव, तो वो अगले पार्ट में दिखाएंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। बरसात के महीने में जो यहाँ जो है जो चले जाता है, यहाँ थोड़ी कड़ाई करते हैं।